हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम बची हुई नेम रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लगभग 15 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम शेष बची हुई अभिक्रियाओं को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी आज मेरी अभिक्रिया कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। तो देखिए कोल्बे या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया क्या होती है। तब देखिए इसे बताया गया, जब हम इस अभिक्रिया में जब सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 आपका केल्विन या 125 डिग्री सेल्सियस तथा 6 एटीएम दाब पर गर्म करते हैं तो हमारा सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसे HCl द्वारा अम्लीकृत करने पर सैलिसाइलिक एसिड या इसी को कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम कोल्बे श्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए इसकी आपको अभिक्रिया को टिप्पणी लिखने के लिए आएगी। जब टिप्पणी लिखने के लिए आएगी तो आपको क्या करना होता, आपको पूरा लैंग्वेज भी लिखना होगा, प्लस में रासायनिक समीकरण भी लिखना होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस अभिक्रिया में आपको बताया गया है, इसमें आप सोडियम फिनाक्साइड लेंगे। यहाँ पे देखिए सोडियम फिनाक्साइड का सूत्र है। जब सोडियम फिनाक्साइड को CO2 के साथ यहाँ पे 400 केल्विन ताप हम लेंगे और यहाँ पर आपका 6 एटीएम आपका क्या है दाब। तो देखिए इसमें आपका जो यहाँ पर आपका O और Na के बीच में आप CO2 आपका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इस प्रोडक्ट को यहाँ पे COONA। अब देखिए आपका COO का मतलब क्या है, CO2 ही है। तो यहाँ पे देखिए CO2 सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में ऐड हो गया। ये आपका एक इंटरमीडिएट आपका कंपाउंड बना। ये अस्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण ये पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। ये आपका क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट कर लेता है, ये रीअरेंजमेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को दिखाते हैं। तो देखिए ए वाला या किस O के साथ चला जाता है, आपका बनाता है OH और ये COONA इस ऑर्थो पोजीशन पे चला आता है। तो देखिए यहाँ से हमारा रिएक्शन हो गया, ये हमारा हो गया आपका हो गया OH। यहाँ से आपका क्या हो गया, OH आपका हो गया। यहाँ पर आपका ऐड हो गया OH, यहाँ से HAO आपका OH और यहाँ पर आ गया COONA। ये हमारा आपका बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट है। इसी बेंजोइक एसिड के सोडियम साल्ट को हम सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम सैलिसिलेट बोलते हैं। अब देखिए इसे सोडियम सैलिसिलेट का हमें HCl के साथ क्या करा देना, अभिक्रिया HCl के साथ हम क्या करेंगे, अम्लीकृत करने पर करेंगे तो सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ से Cl और यहाँ से Na आपका मिलकर क्या हो जाएगा, NaCl और H यहाँ पर जाकर Na की जगह जुट जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट अभिक्रिया होगी इसके से एरो लगाकर आप इधर लिख लीजिएगा। तो देखिए हमारी इस अभिक्रिया में प्राप्त हुआ OH और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे COOH। तो इसी को देखिए हम कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। आपको बताया गया है कि आपके फिनाल इसे बोल दीजिए और फिनाल के ऑर्थो पोजीशन पे आपका कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो, इसी को सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। सैलिसाइलिक एसिड या इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, तो आपकी अभिक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया। अब देखिए स्टीफन अभिक्रिया भी परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में जब एल्किल साइनाइड को SnCl2 या HCl द्वारा अपचयित किया जाता है तो हमारा एमीन प्राप्त होता है और फिर ये जो प्राप्त एमीन होती है इसका हम जब अपघटन कर दे तो हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसी को हम स्टीफन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए एल्किल साइनाइड का मतलब आपका RN ट्रिपल बॉन्ड C। तो देखिए आपका ये एल्किल साइनाइड है। ठीक, अब इसका हम यहाँ पे SnCl2 यहाँ पे SnCl2 वह क्या है,
HCl, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसके द्वारा अपचय, तो यहाँ पे देखिए हमें नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। तो जो नवजात हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच के एक यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है, बाकी दो बॉन्ड आपका पाई होता है। तो पाई आपका वीक बॉन्ड होता है। तो यहाँ से देखिए एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से एक एच इधर और एक एच आपका इधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो RNH आपका क्या होगा, CH। तो आपका प्राप्त होगा RNH CH, या इसी को हम क्या बोलते हैं, हाँ इसी को, हाँ अब देखिए यहाँ पर हमारा एल्किल साइनाइड था, तो इसको अब एल्किल साइनाइड है, इसको हम RNC ना लिखकर हम इसे RCN लिखते हैं। क्या लिखते हैं, RCN, R ट्रिपल बंद CN लिखते हैं। अगर बच्चों हम RNC लिख देते तो एल्किल आइसोसाइनाइड उसे बोला जाता है, इसलिए हम इसको इरेज कर दिए। देखिए यहाँ से एक बंद टूट जाएगा, यहाँ पर एक एच इधर एक एच आपका ऐड हो जाएगा। तो आपका RCH और आपका डबल बॉन्ड आपका क्या हो जाए NH, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, एमीन, या फिर एमीन प्राप्त हुआ। अब इस एमीन का हम जल अपघटन करवा देंगे, इस एमीन का हम जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन हम H2O से कराते हैं और यह हमारा माध्यम होता है अम्लीय। कैसा माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम। तो देखिए H2O, तो यहाँ से देखिए दोनों बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, यहाँ इधर आपका 2H ऐड होगा और इधर आपका O ऐड हो जाएगा। तो देखिए आपकी अभिक्रिया में हमें आगे जो प्राप्त होगा, हमें RCHO प्राप्त हो जाएगा। एक बंद टूट गया, देखिए RCHO और ये टूट गया, NH है, 2H और जुड़ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, NH3। ये आपका अमोनिया गैस से आपका क्या है, एल्किल एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड। इसी अभिक्रिया को हम स्थिरीपन कहते थे। इसमें देखिए आपका एल्किल साइनाइड था, SnCl2HCl के द्वारा अपचयित हम करवा दिए, तो हमारा एमीन प्राप्त हो गया। पर यहाँ से एक बंद टूटा था, तो यहाँ से एक एच इधर एक इधर ऐड हो गया, तो आपका RCH प्राप्त हुआ एमीन। फिर इसका जल अपघटन कराएं, इस देखिए जल अपघटन मतलब जल टूट जाएगा, यहाँ से HO इधर जुटेगा और आपका दोनों एच इधर जोड़ देंगे, यहाँ से NH3 और यहाँ से RCHO आपका एल्किल एल्डिहाइड और साथ में अमोनिया गैस प्राप्त होती है। स्टूडेंट हम देखिए रिएक्शन नंबर 3 पर्किन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। देखिए पर्किन अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में एरोमेटिक एल्डिहाइड हम लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड से बेसिक साल्ट की उपस्थिति में कराने में हमें सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड C6CH5 आपका CH डबल बॉन्ड O, तो देखिए आपका ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया और यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपका O और यहाँ से 2H क्या हो जाएंगे, निकल कर H2O बनाएंगे और एसिड एनहाइड्राइड का ये वाला बॉन्ड टूट जाने के कारण यहाँ से आपका इधर आपका O इधर आपका H और इधर आपका OH क्या हो जाएगा, ऐड। तो देखिए वाला बंद टूट गया, तो देखिए यहाँ से जब ये वाला बंद टूटा तो यहाँ से देखिए C6 और यहाँ से आपका बेसिक सॉल्ट है, क्या बेसिक सॉल्ट। तो देखिए हमारी अभिक्रिया यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया और एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक, बेसिक साल्ट की उपस्थिति में कराने पर सिनेमिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से आपका O और यहाँ से 2H मिलकर H2O और ये वाला बंद ब्रेक हो जाने के कारण इधर H जुट गया, इधर क्या जुट गया, OH। तो देखिए हमारा यहाँ से C6CH5, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ। इस अभिक्रिया को यहाँ से आगे आप लिख लीजिएगा, यहाँ से C6H5CH, यहाँ से देखिए O निकल गया, तो यहाँ से आपका डबल बंद और यहाँ से भी 2H निकला। तो देखिए इन दोनों कार्बनों की संयोजकता पूरा करने के लिए यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ पे 2H निकल गया, तो यहाँ बचा CH और यहाँ पे COOH, COOH। इसी को हम कहते हैं
सिनामिक एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सिनामिक एसिड बोलते हैं। और साथ में हमारा निकला CH3OH, और साथ में हमारा क्या निकला है, CH3COOH। इसी को हम एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड बोलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बच्चों हम रिएक्शन नंबर 4 बेंजोइन संघनन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेंजोइन संघनन क्या है। इस अभिक्रिया में KCl पोटेशियम साइनाइड जल और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जब दो एल्डिहाइड, कितने एल्डिहाइड, दो एल्डिहाइड आपका संघनन करते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जैसे बेंजोइन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे एल्डिहाइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कितने एल्डिहाइड लेने हैं, 2 लेना है। तो यहाँ पर हमें 2 एल्डिहाइड ले लेना है। C+O और आपका क्या है H प्लस H C+O। हाँ, अब देखिए एक एल्डिहाइड का एक अणु A है और दूसरा एल्डिहाइड का अणु A है। तो देखिए यहाँ से जो आपका AH होगा इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बनाया जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए जब जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ए वाला ये इसके साथ चला जाएगा और ए वाला कार्बन आपस में आपका सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी KCl H2O एंड C2H5 आपका क्या है OH। तो देखिए आपको यहाँ से वाला H इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा तो आपका देखिए कि बंद टूटा तो आपका हो जाएगी CH। यहाँ से चलिए रिएक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा ये बेंजीन रिंग आप बना लीजिए, यहाँ से C+O और यहाँ से देखिए ये वाला H तो इसके साथ चला गया, तो यहाँ से आपका बच्चा इस वाले बेंजीन रिंग के साथ यहाँ से हमारा हो गया CH और यहाँ CH हो गया, यहाँ से CH आपका बेंजीन रिंग और यहाँ इससे आपका क्या जुड़ा हुआ OH, क्या जुड़ा हो OH। तो देखिए यहाँ से आपका OH हो गया। तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया में KCl पोटेशियम साइनाइड जल और एथिल अल्कोहल, यहाँ पे 3 पदार्थों की क्या होती है, उपस्थिति होती है। इसमें 2 एल्डिहाइड अणु क्या करते हैं, आपस में संघनन करते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जैसे हमारा बेंजोइन प्राप्त होता है। तो देखिए एक एल्डिहाइड का अणु A है, दूसरा एल्डिहाइड का अणु A है। यहाँ से देखिए इस एल्डिहाइड का A वाला H इसके OH के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से A वाला डबल बंद का पाई बंद टूट जाता है, तो यहाँ पर हो गया CH, क्या हो गया CH और ये वाला H चला गया, क्या हो गया OH और यहाँ पर बच गया बेंजीन रिंग C कार्बन सिंगल बंद कार्बन डबल बंद O। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बेंजोइन कहते हैं या इसी को अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलते हैं। इसी अभिक्रिया का नाम है बेंजोइन संघनन। स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर एल्डोल संघनन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। जो एल्डोल संघनन अभिक्रिया आपकी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसी से देखिए आपका एल्डोल हम पढ़ेंगे, साथ में हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस एल्डोल। जो आप देख सकते हैं आज हमारे कॉलेज में केमिस्ट्री का पेपर हुआ जिसमें आपका क्रॉस एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है पूछी गई है और कैनिजारो अभिक्रिया भी पूछी हुई है। तो देखिए इसको हम पढ़ लेते, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम क्रॉस एल्डोल संघनन पढ़ेंगे। आज हम 5 महत्वपूर्ण अभिक्रिया कंप्लीट कर चुकने वाले हैं। तो देखिए आपको एल्डोल संघनन हम आपको समझाते हैं क्या होती है। तो बताया कि इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला कोई एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाला कोई एल्डिहाइड वो आपका कीटोन हो या आपका क्या हो एल्डिहाइड हो, वो आपका डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस
तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होता है तो बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या इसी को हम एल्डोल बोलते हैं, या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, इसी को कीटोल कीटोल प्राप्त होता है। तो देखिए इस अभिक्रिया को हम जानते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O। देखिए आपका ये आपका अल्फा एटम वाला क्या है, एल्डिहाइड है। अल्फा एटम वाला आपका क्या है, एल्डिहाइड। आप ऐसे से देख सकते हैं CH3 आपका ACHO लिखा है, क्या लिखा है, CHO। तो देखिए आपको समझाया जाता है कि कोई भी क्रियात्मक समूह हो उसके जस्ट बाद वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है। तो देखिए अल्फा कार्बन हो गया, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम कहलाएगा। तो देखिए इसी रिएक्शन को समझाने के लिए इस प्रकार हम लिख दिए हैं। तो देखिए आपका ये अल्फा कार्बन इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो देखिए अभिक्रिया को हम आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया में आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला एल्डिहाइड लो, या आपको क्या लेना है, कीटोन। और यहाँ पर आपको इसके हमें कितने अणु लेने हैं, 2 अणु लेने हैं। हाँ, HCH2 CHO, HCH2 CHO। देखिए यहाँ से HCH2 CHO, तो देखिए इसी को हम कहते हैं CH3 CHO। जैसे आप लिखा है CH3 CHO, ये भी तो आपका CH3 CHO अभिक्रिया को समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर हमें लेना है डाइल्यूट आपको एसिड, या आपको डाइल्यूट बेस लेना है। इसी को H प्लस, या आप क्या लिख सकते हैं, OH माइनस। H प्लस का मतलब आपका यहाँ पे डाइल्यूट एसिड से संबंधित है और OH माइनस आपका डाइल्यूट बेस से संबंधित है। तो देखिए यहाँ से आपको बताया गया है कि यहाँ से आपका डबल बंध जो होगा इसके साथ आपका बांड बनाएगा, और यहाँ से आपका A वाला H, जो यहाँ का A वाला H है, A वाला H आपका A वाला H इसके साथ आकर ऐड हो जाएगा। देखिए जब A वाला आपका हो जाएगा तो देखिए रिएक्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं CH3, और आपका ये आपका क्या हो गया, CH, क्या हो गया, CH, और आपका क्या हो गया इसे OH। देखिए H यहाँ पर आएगा तो मिलकर आपका OH बना लिया, और यहाँ से A वाला कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में आपका सिंगल बंध बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगल बंध। और यहाँ पे देखिए क्या है, H2 और आपका CHO, क्या बन गया, CHO। तो देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड हम लिए हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड का एक अणु A है और दूसरा अणु A है। तो देखिए यहाँ से A वाला बंध टूटा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपका सिंगल बंध बन गया, और ये वाला H यहाँ O के साथ आकर आपका क्या बना लिया, OH अर्थात हाइड्रोक्सी बना लिया। तो देखिए आपको बताया गया कि हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो देखिए बीटा हाइड्रोक्सी, तो देखिए आपका क्रियात्मक समूह आपका अल्फा होगा और यहाँ पे क्या होगा, बीटा कार्बन होगा, इसी से आपका क्या जुड़ा होगा, OH, क्या जुड़ा होगा, OH। इसी कारण हम कह रहे हैं आपका बीटा पोजीशन पर आपका हाइड्रोक्सी जुड़ा है, इसी को हम कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कीटो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ, CHO, क्या लगा हुआ, CHO। तो देखिए स्टूडेंट, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। अगले लेक्चर में हम सभी अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।